शक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो जैसा कि आप विषय देख रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय 1 से लेकर 12 तक। वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा तब आपको समझ आएगा। हम पढ़ेंगे, उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। किसने सुनी यीशु की चर्चा? चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने, और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। किसने कहा? हेरोदेस ने अपने सेवकों से कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के बड़े काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेलखाने में डाल दिया, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि उसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसीलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेलखाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि उसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसीलिए वह उसे मार डालना चाहता था, लेकिन डरता था वो लोगों से क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता करके मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की जो बेटी थी उसने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर हेरोदेस ने उससे कहा, उसकी बेटी से, कि तू अपनी शपथ खाकर उसे वचन दिया कि जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वो अपनी माता के उस कहने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। उसने क्या कहा अपने माँ के उस कहने से कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में मुझे यहीं मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेलखाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को सुसमाचार दिया। राजा दुखी हुआ, लेकिन वो अपनी शपथ के और अपने साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेलखाने में अपने लोगों को भेजकर उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कटवा के थाल में लाया और लड़की को दे दिया, जिसे वो अपनी माँ के पास ले गई। तब क्या हुआ? यूहन्ना के चेले आए और उसने उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया। इसलिए हमें कभी शपथ नहीं खानी चाहिए, और हमें शपथ नहीं खानी चाहिए। शपथ के विषय में हम एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 33 से लेकर 37 तक। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। क्या लिखा है? कि झूठी शपथ नहीं खाना है, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। हमें शपथ नहीं खानी है स्वर्ग की, क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर का सिंहासन है। न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँव की चौकी है। हमें धरती की शपथ नहीं खानी, क्योंकि वो उसकी क्या है? पाँव की चौकी है। और न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। महाराजा का नगर किसको कहा गया? परमेश्वर के लोगों को कहा गया है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी उजला न काला कर सकता है। क्योंकि हमें अपनी सिर की भी शपथ नहीं खानी है, क्योंकि हम ना एक बाल को उजला कर सकते हैं और ना काला कर सकते हैं। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हमारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो इससे अधिक होता है वो क्या होता है? बुरा होता है। इसलिए हमें ना स्वर्ग की शपथ खानी है, ना धरती की खानी है, ना यरूशलेम की खानी है, और ना अपने सिर की। हमें किसी भी चीज़ की शपथ नहीं खानी, झूठी शपथ नहीं खानी है, परंतु अपनी शपथ को परमेश्वर के लिए पूरा करना है। इसलिए हमें शपथ नहीं खानी चाहिए और परमेश्वर के वचनों के पीछे चलना चाहिए। इस वचन को ध्यानपूर्वक चिंतन मनन करके पढ़िएगा, तब आपको समझ आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शेयर करना भी परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना होता है। तब तक मुझे विदा दें। अगले सब्जेक्ट, अगले विषय में मिलेंगे। नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।